आज की डेट में कनाडा की ओर से बहुत ज्यादा रिफ्यूजल रेट बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है, किस रीजंस के कारण रिफ्यूजल्स आ रही हैं, कौन से फैक्टर को देख के वो फाइल्स को रिफ्यूज कर रहे हैं, इवन दो स्टूडेंट वीजास को भी कनाडा रिफ्यूज कर रहा है। क्या फैक्टर्स है जिसके कारण रिफ्यूजल आपको आ रही है, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नरेंद्र जी से बात करते हैं कि रिफ्यूजल क्यों आती है। हाँ, सबसे पहले तो गुरसेव जी, जो मोस्टली हमने देखा है 2 ग्राउंड्स है जिन पे रिफ्यूज़ल दी जा रही है। बिल्कुल। एक तो उनके पीटी के स्कोर पे बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही है। सेकंड थिंग, जो फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ल आ रही है। सो ओके। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। जो पीटी का ग्राउंड है, उसको बहुत ही पुअर तरीके से वो असेसमेंट करते हैं। सो इवन दो अगर आपके पीटी में अबव 60 स्कोर भी हैं, फिर भी आपके रिफ्यूज़ल आ सकती है। आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, स्टिल अगर आपके इंडिविजुअल मॉड्यूल में आपके बिलो 58 है, 59 है सॉरी, अगर आपके बिलो 59 है, देन आपको वो रिफ्यूज़ल दे सकते हैं इस ग्राउंड पे कि वो उसको कंपेयर करते हैं आईएलटीएस के बेंचमार्क के साथ, जिसमें वो शो करते हैं कि फ्रॉम अप टू 59 वो 6 बैंड के इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है। सो आपके अगर रीडिंग और राइटिंग में इससे कम स्कोर है, तो आपको वो बिलो 6 बैंड्स कंसीडर करते हैं और आपको वो उसके ग्राउंड पे रिफ्यूज़ल दे देते हैं। मेनली रीडिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल को ही हम क्यों कंसीडर कर सकते हैं? मेरे को लगता है कि उनका जो क्राइटेरिया है, उनको लगता है कि स्टूडेंट वहाँ पे आके पढ़ भी पाएगा या लिख भी पाएगा, तो आई थिंक सो ऑब्वियसली यही रीज़न रहता ऑब्वियसली है ना उनका? ऑब्वियसली यही रीज़न रहता है कि वो ये कंसीडर करते हैं कि स्टूडेंट वहाँ पे जाके प्रॉपर्ली अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सो उसके क्योंकि राइटिंग और रीडिंग में उसका प्रॉपर फ्लो नहीं है, उसका प्रॉपर ग्रैब नहीं है उसपे। सो इसी वजह से वो ज़्यादातर रिफ्यूज़ल देते हैं। इसके अलावा सेकंड फैक्टर जो फाइनेंशियल फैक्टर रहता है, फाइनेंशियल फैक्टर में अगर आपने जीआईसी भी भर रखी है, साथ में अगर आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने एडिशनल नहीं अटैच कर रहे, जिसमें आप अपना प्रॉपर नेटवर्थ वैल्यूएशन या फिर अपने एसेट्स की वैल्यूएशन, उसके अलावा आपके कोई भी स्पॉन्सर हैं, उनका इनकम सोर्स आप नहीं अटैच कर रहे, या कुछ ना कुछ बैंक के फंड्स नहीं अटैच कर रहे, स्टिल उसके ग्राउंड पे भी वो रिफ्यूज़ल देते हैं। इवन दो अगर आपने जीआईसी भी भर रखी है और एसडीएस में अप्लाई कर रहे हो, स्टिल आपको वो रिफ्यूज़ल ग्रांट करते हैं। सो ओवरऑल अगर बात की जाए, यही 2 फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल इस टाइम कनाडा से आ रही हैं। सो मैं स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पीटी के ग्राउंड पे अप्लाई कर रहे हो, देन ट्राई कि आप अपने अबव 59 ईच मॉड्यूल स्कोर ग्रैब करें। अबव 59 स्कोर आने के बाद आप फिर कनाडा का स्टडी वीज़ा पीटी के ग्राउंड पे अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप आईएलटीएस की तरफ जाएँ और आईएलटीएस में आप ईच 6 ज़रूर बैंड सिक्योर करें, ताकि आपको एसडीएस कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल की बात की जाए, तो अपने पेरेंट्स के प्रॉपर आप स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स, जिसमें उनकी आईटीआर्स, उनके लास्ट कोई भी जो इनकम के प्रूफ हैं वो लगाएं। अगर जॉब है तो उनकी जो पे स्लिप्स लगेंगी, अगर वो बिजनेस है तो उनके बिजनेस के सर्टिफिकेट और बिजनेस की इनकम प्रूफ लगेंगे। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स की साथ में नेटवर्थ वैल्यूएशन भी अटैच कर सकते हो। इसके बिना लाइक एसओपी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टडी वीजा में, तो पहले पहले ऑस्ट्रेलिया में ये ज़्यादा होता था कि एसओपी के ग्राउंड पे रिफ्यूज़ल मिलती थी, लेकिन अभी कनाडा भी एसओपी को कंसीडर करने लग गया है बहुत ज़्यादा। सो ऑलवेज़ एसओपी को प्रॉपर्ली आप लिखें और एसओपी में प्रॉपर स्टेटमेंट्स दें, उनको आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट ही कंसीडर किया जाता है। सो मेक श्योर कि एसओपी में अपने ग्राउंड्स और क्लियर करें, आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए एम्बेसी के सामने। सो एसओपी पे भी प्रॉपर ध्यान दें। ओके। सो गाइस, तो देयर आर थ्री मेन फैक्टर जिसमें आपका एसओपी, आपके फाइनेंशियल और आपके स्कोर्स, तीनों फैक्टर मेनली आपकी फाइल को रिप्रेजेंट करने में पूरा प्रॉपर रोल प्ले करेंगे और वीजा भी आपको उसी ग्राउंड पे मिलेगा, राइट सर? बिल्कुल सर। ठीक है। तो अगर गाइस आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई भी डाउट है कनाडा के लिए, तो आप हमारी टीम से कॉल कॉल पे बात कर सकते हैं और इवन तो हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। Apart from it, do subscribe our channel and comment down below if you have any kind of query.